डियर स्टूडेंट्स, बीएससी मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं जयप्रकाश, सहायकाचार्य, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज ओसिया। आज हम बीएससी फाइनल में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में अध्ययन किया था। आज हम उसी नॉर्मल सब ग्रुप से रिलेटेड दो प्रमेय है वो करेंगे आगे। तो इम्पोर्टेंट प्रमेय है, दोनों ही। फर्स्ट थ्योरम देगी दो नॉर्मल सब ग्रुप या प्रसामान्य सब ग्रुप का सर्वनिष्ठ दो प्रसामान्य सब ग्रुपों का सर्वनिष्ठ भी दिए गए या भी एक नॉर्मल सब ग्रुप या प्रसामान्य या विशिष्ट उपग्रुप होता है। The intersection of two normal subgroup of group G is normal सबग्रुप। ये प्रमेय है, अपने को इसको प्रूव करना है। यानी कोई एक G है जिसके कोई दो नॉर्मल सबग्रुप लेते हैं और इनको हम नॉर्मल सबग्रुप, इनका जो इंटरसेक्शन है उसको हम नॉर्मल सबग्रुप सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना N1 तथा N2 G के कोई दो विशिष्ट उपसमूह है। अब क्योंकि पिछली प्रमेय में हमने पढ़ा था इनका इंटरसेक्शन G का उपसमूह होता है। जानते हैं हम पिछले वीडियो के हिसाब से किसी भी ग्रुप को नॉर्मल सब ग्रुप सिद्ध करने के लिए हम क्या सिद्ध करते हैं। नॉर्मल के लिए एक तो हम उसका उपसमूह सिद्ध होना ज़रूरी है, उसको हम उपसमूह सिद्ध करते हैं। और फिर एक कंडीशन और है, वो अब दूसरी कंडीशन क्या होती है, हम सिद्ध करेंगे यानी कि एक एलिमेंट इसका लेते हैं, एक एलिमेंट G का लेते हैं। जैसे G का एलिमेंट G है और X से इसका कोई एलिमेंट है N1 इंटरसेक्शन N2, तो हम सिद्ध करेंगे Gx G इनवर्स N1 इंटरसेक्शन N2। ये हम अगर सिद्ध कर दें, दो बात सिद्ध करनी पड़ती है, एक तो उपसमूह है और एक ये नॉर्मल सब ग्रुप की कंडीशन। तो ये तो उपसमूह होगा क्योंकि इंटरसेक्शन है, किसी भी दो उपसमूह है उन दोनों का इंटरसेक्शन ये उपसमूह होता है। अब हम ये कंडीशन सिद्ध करेंगे। तो देखिए, कोई एक एलिमेंट मानते हैं हम X N1 इंटरसेक्शन N2, इसमें हमने कोई एक एलिमेंट लिया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि X इंटरसेक्शन में है, इसका मतलब X N1 में भी है और X N2 में भी है, ये दोनों में है।
और चूंकि N1 तथा N2 क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, ये दोनों G के नॉर्मल सब ग्रुप है, तो एक एलिमेंट हम G का मानते हैं। जैसे G है, इसका एलिमेंट हमने एक ले लिया और एक X हमने अभी दिखाया है N1 में। अब चूंकि N1 नॉर्मल सब ग्रुप है और नॉर्मल की कंडीशन से हम कह सकते हैं G इनवर्स किस में होगा, N1 में होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये तो नॉर्मल सब ग्रुप है और नॉर्मल सब ग्रुप की परिभाषा से ये इसके अंदर होगा। दूसरा G है वो G का एलिमेंट है तथा X जो है वो N2 में भी है, क्योंकि ये कॉमन में है, इसका मतलब दोनों में है। अर्थात हम कह सकते हैं कि G इनवर्स N2 में भी है, N1 में भी है और N2 में भी है। अर्थात जो G इनवर्स एलिमेंट ऑफ N1 इंटरसेक्शन N2 दोनों में ये कॉमन है, दोनों में है। अतः हम कह सकते हैं, हमने क्या लिया था, G एक एलिमेंट G का लिया था जो एक स्वैच्छिक है, कोई भी एलिमेंट है, और X हमने N1 इंटरसेक्शन N2 में लिया था और इससे हमने G इनवर्स जो कि N1 इंटरसेक्शन N2 में हमने दिखा दिया। अतः हम कह सकते हैं N1 इंटरसेक्शन N2 इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। तो ये भी एक इसका नॉर्मल सब ग्रुप है। तो ये अपने को सिद्ध करना था। इसी में एक और प्रमेय लेते हैं, नेक्स्ट प्रमेय। दोनों ही इंपॉर्टेंट प्रमेय हैं। सेकेंड थ्योरम देखिए, किसी ग्रुप G कोई ग्रुप है, G का एक उपग्रुप H है तथा N उसका नॉर्मल या विशिष्ट उपसमूह है। G का H एक सबग्रुप है, N उसका विशिष्ट उपसमूह है। तो हम सिद्ध करेंगे, तो सिद्ध कीजिए H इंटरसेक्शन N H का विशिष्ट उपसमूह होगा। तो इसमें देखिए अपने को एक तो G ग्रुप दिया हुआ है और इसमें एक H है जो इसका सब ग्रुप है और एक N है वो इसका नॉर्मल सब ग्रुप है। अब हम इसमें सिद्ध करेंगे कि H इंटरसेक्शन N इन दोनों का जो कॉमन है, पिछली प्रमेय में ये दोनों ही नॉर्मल थे, अब इसमें ये एक नॉर्मल सब ग्रुप है, ये एक नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, लेकिन इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो इसका नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ये अपने को इसमें दिखाना है। तो क्योंकि हम जानते हैं H G का उपग्रुप है तथा
N भी G का उपग्रुप है, क्योंकि ये नॉर्मल है इसलिए उपग्रुप तो है ही। अतः हम कह सकते हैं H इंटरसेक्शन N G का उपग्रुप होगा, क्योंकि पिछले वाले प्रमेय में हमने पढ़ा था कोई भी दो सबग्रुपों का इंटरसेक्शन है वो उसमें इंटरसेक्शन होता है। लेकिन अब हमें देखो इसमें प्रूव क्या करना है। अब एक तो ये प्रूव करना है H इंटरसेक्शन N G के बजाय हमें तो H में दिखाना था, H का सबग्रुप, और सेकंड X से अगर हम H इंटरसेक्शन N का एलिमेंट लें और H का एलिमेंट लें तो इससे X से H इनवर्स ये H इंटरसेक्शन N में हमें दिखाना है। इस प्रकार का ये दो बात इसमें हमें सिद्ध करनी पड़ेगी। ठीक है, ये इसका सबग्रुप और ये इसका नॉर्मल सबग्रुप की कंडीशन। तो सबसे पहले देखिए हम ये सिद्ध करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं H इंटरसेक्शन N इन दोनों में जो कॉमन होगा वो H का उपसमुच्चय होगा। ठीक है, और H इंटरसेक्शन N है ये G का सबग्रुप है ही, क्योंकि ये G में से ही लिया गया है। और H क्या है, H भी G का सबग्रुप है और ये H का ही उपसमुच्चय है। H G का सबग्रुप है और ये H से छोटा समझो इसको और इससे बड़ा G है, तो हम कह सकते हैं अतः H इंटरसेक्शन N भी H का सबग्रुप है। तो ये H का अतः H इंटरसेक्शन N है वो H का सबग्रुप है। अब अपने को ये कंडीशन भी दिखानी है, H इनवर्स एलिमेंट ऑफ H इंटरसेक्शन N। तो सबसे पहले देखिए, चूंकि H G का उपसमूह है और एक एलिमेंट जैसे हम H में एक एलिमेंट लेते हैं और एक एलिमेंट हम X से जो कि H इंटरसेक्शन N में लेते हैं, ये इंटरसेक्शन में है, इसका मतलब क्या हुआ, X H का एलिमेंट भी है और X से N का एलिमेंट भी है, X H में भी है, X से N में भी है। और क्योंकि H क्या है, एक सबग्रुप है और सबग्रुप है इसका मतलब इसका इन्वर्स भी इसी में ही होता है और H भी इसी का ही एलिमेंट है। तो अगर हम ये एलिमेंट देखें X से H X से H इनवर्स, ये भी H का है, ये भी H का और ये भी H का, तो तीनों एलिमेंट ही H के हैं। अतः ये भी किसका एलिमेंट होगा, इनका अगर हम संयुक्त लें तो क्योंकि H के जितने भी एलिमेंट हैं उनको अगर हम संयुक्त करेंगे तो H का ही एलिमेंट प्राप्त होता है। अतः ये भी किसका एलिमेंट हुआ, H का ही एलिमेंट हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि ये एलिमेंट हमें इन दोनों में दिखाना है, तो अब हम एक एलिमेंट, क्योंकि H जो एलिमेंट है वो हम N में मानते हैं और सॉरी ये जो X एलिमेंट है वो हमने H में लिया था, वो N में भी है X एलिमेंट, और H जो एलिमेंट है वो हमने किसका एलिमेंट लिया, H का एलिमेंट लिया। अब चूंकि H है वो G का सबग्रुप है, H सबग्रुप ऑफ G,
ये G का सब ग्रुप है, अतः हम कह सकते हैं H G का भी एलिमेंट है, H G का भी एलिमेंट है। और चूंकि N क्या है, वो नॉर्मल सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप G का नॉर्मल सब ग्रुप है, क्योंकि इसमें अपने को दिया हुआ है N G का नॉर्मल सब ग्रुप है। और नॉर्मल सब ग्रुप की क्या परिभाषा आती है कि एक एलिमेंट G का ले, G में नॉर्मल है, एक एलिमेंट G का ले, एक एलिमेंट N का लेते हैं। तो इसमें देखिए N का एलिमेंट हमने X लिया है, H G का एलिमेंट है, तो H X H इनवर्स ये किसका एलिमेंट होगा? अगर N नॉर्मल है तो ये नॉर्मल N का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो ये हमने N में भी दिखाया, अतः हम कह सकते हैं H X H इनवर्स जो कि H इंटरसेक्शन N का एलिमेंट है। ठीक है, तो अतः यहाँ X जो एलिमेंट हमने लिया था वो किसका एलिमेंट आया? H का एलिमेंट लेके चले थे, X H का एलिमेंट है और इनका जो इंटरसेक्शन है, इनका जो मान आएगा वो H इंटरसेक्शन N में है। अतः हम कह सकते हैं X एलिमेंट ऑफ H इंटरसेक्शन N का एलिमेंट हम लेके चले थे, H है वो H का एलिमेंट हमने माना था, तो इससे H X H इनवर्स हमने H इंटरसेक्शन N में दिखाया। अतः हम कह सकते हैं जो एलिमेंट हमने H से लिया है, अतः H इंटरसेक्शन N H का विशिष्ट उपसमूह होगा। यही अपने को सिद्ध करना था कि H इंटरसेक्शन H का विशिष्ट उपसमूह है। ठीक है, तो प्रमेय को अच्छी तरीके से देखना है आप, इसको दोनों प्रमेय को।